नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 10 सितंबर। देखिए, मंगलवार का दिन है। उम्मीद है आपके जीवन में सब मंगल ही हो, मंगल ही मंगल हो। आप खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है लाइव के सभी व्यूअर्स के लिए, उनके हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपको बताएंगे सिलसिलेवार ढंग तरीके से। तेजस्वी यादव की यात्रा से शुरू होनी है, बिहार यात्रा। वो समस्तीपुर पहुंच चुके हैं। समस्तीपुर में टाउन हॉल में, समस्तीपुर जिला के टाउन हॉल में, वहां उनकी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होनी है। इस पर बात बताएंगे आपको। क्या कुछ तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं, क्या कुछ बदल गया है आरजेडी में। इसके अलावा कल चिराग पासवान की भी बड़ी बैठक होनी है गया में। गया जिले में चिराग पासवान की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, वो खबर आपको बताएंगे, वो कितनी खास है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने ही कल कह दिया है कि नीतीश कुमार अब वापस आना भी चाहेंगे। देखिए, अटकलें लगाई जाए थी, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव क्या साथ आएंगे। अब नीतीश कुमार वापस आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं, इधर से दरवाजा बंद हो गया है। तेजस्वी यादव के भी तेवर काफी तल्ख है। आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग का भी सवाल खड़े किए हैं, ये खबर आपको बताएंगे। नीतीश कुमार खुद जब पहुंच गए आनंद सिंह से मिलने, सरकार पहुंचे छोटे सरकार के गांव, क्या बात थी वो भी बताएंगे आपको। इसके अलावा देखिए, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, झारखंड के प्रभारी हैं। कल उन्होंने वहां बड़ी बैठक की है झारखंड निकाय के नेताओं के साथ। संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है वो वहां मौजूद थे, श्रवण कुमार भी वहां मौजूद थे। उन सभी के साथ खीरू महतो जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद है, वो भी मौजूद थे। उन सभी के साथ बड़ी बैठक की है। कितनी सीटें ले पाएगी जेडीयू झारखंड में, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार है। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जो है आज से शुरू हो रहा है समस्तीपुर से, और समस्तीपुर के टाउन हॉल में। लेकिन जो जगह से वो शुरू कर रहे हैं वो उजियारपुर लोकसभा में आता है। उजियारपुर संगठन के तमाम जितने कार्यकर्ता हैं वो वहां मौजूद होंगे। कल ही हमारी बात आलोक मेहता से भी हो रही थी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वो वही के रहने वाले हैं, आज वो भी वही होंगे। तो अब हर विधानसभा वाइज तेजस्वी यादव अपने नेताओं से समीक्षा करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए आज से ताकत झोंकने निकले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले दिनों जो संगठन प्रभारियों की सूची जारी की है उस पर पहले फोकस करिए। वो एक एक बात को अगर यदि आप माइक्रो लेवल एनालिसिस करते हैं तो बिहार के लोग इसको बेहतर ढंग से और लाइव सिटीज के तो व्यूवर्स बेहतर ढंग से समझ ही पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समस्तीपुर जिला जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मस्थली से तेजस्वी हुंकार भरने जा रहे हैं आज। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो बात, जिस जगह जिस स्थान को उन्होंने चुना है वह स्थान तो समस्तीपुर जिले में पड़ता है, लेकिन वह लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर है जो नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लोकसभा क्षेत्र है। अगर इंडिया ब्लॉक से देखें तो आलोक मेहता का क्षेत्र। बिल्कुल, तो वो अब उसमें थोड़ा सा समझिए, उस लोकसभा क्षेत्र में वहां से शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें वह मात खा चुके हैं तेजस्वी यादव लोकसभा के चुनाव में। उजियारपुर में भी है, समस्तीपुर में, बिल्कुल। तो ये आप उजियारपुर में उनका फोकस है और कार्यक्रम वह जिला जो है सो समस्तीपुर है, नंबर एक। नंबर दो बात, अब देखिए तेजस्वी कैसे कैसे विसात बिछा रहे हैं, राजनीतिक विसात की हम बात कर रहे हैं। समस्तीपुर जिले का संगठन प्रभारी किसको बनाया? वहां बनाया श्री नारायण महतो, जो लॉकुस कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, जो कि एनडीए में है लॉकुस कॉम्बिनेशन। तो महतो को उन्होंने वहां का जिला प्रभारी बनाया संगठन का, और वो पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, उनको वहां समस्तीपुर का बनाया। उजियारपुर में देखिए किसको बनाया? नागेंद्र राय मुखिया। नागेंद्र राय मुखिया वह उन्हीं के समाज से हैं, यादव समाज से आते हैं और मुखिया हैं, वह भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनको वहां देखिए कितना बढ़िया विसात लॉकुस कॉम्बिनेशन पर टारगेट। आलोक मेहता वो रहेंगे ही, आलोक मेहता, वही हम बता रहे हैं कि लॉकुस कॉम्बिनेशन पर वहां पर उनका फोकस है। महतो को बना करके संगठन का प्रभारी समस्तीपुर का, और वहां पर उजियारपुर में जो कार्यक्रम है नित्यानंद राय के क्षेत्र में, यादव को ही नित्यानंद राय भी यादव है, तेजस्वी यादव भी यादव है, और वहां यादव मुखिया को नागेंद्र राय को वहां से बनाए। तो यह समीकरण को साधता हो, इसीलिए हम कह रहे हैं माइक्रो लेवल पर जाकर के उसको सुनना और समझना पड़ेगा। और इसलिए वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के लिए, ताकि अगले साल जब चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, उस वक्त तक वो अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। संजय यादव जो राज्यसभा के सांसद हैं वो उनके साथ हैं। देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव ने 45 जो जिला संगठन प्रभारी की जो सूची जारी की पिछले दिनों, उसमें एक एक जिले में हम जो देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं वह कहीं ना कहीं एनडीए के लिए वह सबब है। सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और नहीं अगर हल्के मिलेंगे तो तेजस्वी फिर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे आपको।
तेजस्वी यादव को हल्के में ना लें, नहीं तो तेजस्वी यादव काफी भारी पड़ेंगे। और कल उन्होंने इशारों में कह भी दिया है पटना एयरपोर्ट पर, जब वो दिल्ली से वापस लौटे थे पटना, तो उन्होंने कहा भी है कि नीतीश कुमार को लेकर जो हो रहा है, नीतीश कुमार को जाकर वहां देखना चाहिए जहां पर क्राइम का ग्राफ रेट बढ़ा है, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर तो उन्होंने कहा ही है मुखर होकर, लेकिन उन्होंने कहा है, एक बड़ी बात कही है, नीतीश कुमार की वापसी अब आरजेडी के साथ ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। देखिए, अब तक तेजस्वी यादव बहुत बैलेंस बोलते थे और उनके लिए वो चाचा के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करते थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव चाचा के लिए अपनी पार्टी, अपने गठबंधन, अपने अलायंस, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में नो एंट्री की बोर्ड लगा दी है। हालांकि नो एंट्री की बोर्ड पहले भी लगी थी, नहीं, अब ओपन कह दिया, अब तो खुल के भाई कि अब वो चाहेंगे भी तो वापस नहीं आ सकते। तो अब इससे बड़ा अब तो कोई बयान हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, लेकिन अब उन्होंने खुद इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। पूर्ण विराम लग गया। अब इस पर इफ बट कुछ बात नहीं है। लोग जिसे पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा थी ना कि फिर से इधर उधर जाएंगे, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद कह दिया, खुद कल देर शाम वो कह दिया। बिल्कुल। और फिर अब वो यात्रा पर भी निकले हुए हैं। आज से उन्होंने कमर कसी, अब वो हर जिले में जाएंगे, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सभी जिलों में। आगे और जिलों के कार्यक्रम बनने हैं, तो सभी जिलों के लिए तैयारी हो रही है। रात्रि विश्राम भी जिलों में ही होना है, वहीं अपने शुभेच्छुओं से सबसे मिलेंगे। लेकिन कार्यक्रम में जो लोग बुलाए जाएंगे, विधानसभा वाइज हो रहा है, एक दिन में 5 विधानसभा के कार्यकर्ता, नेता, और वहां कोई अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी पेश नहीं करेगा। बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। देखिए, बहुत नियम और नॉर्म्स के साथ जो सो तेजस्वी यादव की यह यात्रा हो रही है। इस यात्रा में कार्यकर्ता संवाद, हाँ, कार्यकर्ता संवाद, और देखिए वो कार्यकर्ताओं से ही संवाद करेंगे और फीडबैक लेंगे, जानेंगे कि क्या विधानसभा की अद्यतन स्थिति है। अभी देखिए, ये एक पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की भी कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात की भी चर्चा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव पहले हो सकता है, समय से पहले जो तय समय है अगले साल 2025, उससे पहले हो सकता है। और देखिए, यह कयास कैसे लग रहा है, यह बात भी समझें। यह देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज, जो हम बड़ी बात बताने जा रहे हैं, जन सुराज के जो तमाम जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वह लोग गुजरात में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं गुजरात में? चुनाव 2025 में बात हो रही है बिहार में, और गुजरात में घूम रहे हैं। यह अद्भुत चीज है, हम आज बताने जा रहे हैं। तो क्योंकि उस समय जब ड्यू डेट है चुनाव का बिहार में 2025 में, उस समय लोक आस्था का महापर्व छठ की डुगडुगी रहेगी, याद करिए। तो जो लोग आएंगे बिहार, वह उस समय तत्काल यही बिहार में ही स्टे कर जाए और परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए जन सुराज को वोट करें, ये उनके समर्थक गुजरात में कह रहे हैं। तो यह आप समझ सकते हैं कि जब लोक आस्था का महापर्व जब बिहार में होता है तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं बिहार, अन्य राज्यों से, यूपी से, झारखंड से, तमाम तमिल से, बिल्कुल। तो वो ट्रेन भर भर के लोग आते हैं और कई महीने तक ये व्यवस्था चलते रहती है आने और जाने की। खुद के भाई बहन हैं, वो दोनों अलग अलग राज्यों में रहते हैं, इसलिए हम भी आते हैं। इस बात को आप मान लीजिए कि अगर यदि 2025 के नवंबर में, अगर यदि जो शेड्यूल डेट है अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है, तो उस समय जन सुराज की बड़ी तैयारी है। इसलिए हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और ऐसे भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में की चर्चा है कि चुनाव पहले हो सकता है। इसलिए देखिए, नीतीश कुमार भी पूरा एक्टिव मोड में घूम रहे हैं। कल घूमते घूमते वो तो पहुंच गए थे छोटे सरकार के गांव नदमा, वो बेलछी जा रहे थे। बिल्कुल। पहले बाढ़ में उन्होंने कई सड़कें जो बन रही हैं, जो एनएच बन रहा है या हाईवे जो बन रहा है, स्टेट हाईवे बन रहा है, उसका निरीक्षण किया, फिर बेलछी जा रहे थे। लेकिन बेलछी जाने के पहले वो नदमा गांव में रुक गए और वहां आनंद सिंह से भी मुलाकात हो गई सामने सामने, यानी कि वो पहुंच गए, सरकार पहुंच गए छोटे सरकार के गांव में। बिल्कुल। देखिए, यही हम कह रहे हैं। देखिए, हर चीज को कड़ी से कड़ी को जोड़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। नीतीश कुमार इन दिनों बिहार के तमाम हिस्से में दौरा कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना में तो रहते ही हैं, बिहटा चले गए, फिर एक बार रोहतास चले गए थे, आरा चले गए, दरभंगा चले गए, बिल्कुल, आज मोकामा बाढ़ चले गए, तो मोकामा चले गए और वहां पर छोटे सरकार के यहाँ गए, अनंत सिंह के यहाँ गए, घर नहीं गए, उनके गांव में गए, तो लदमा गए। वहां पर लदमा जाकर के देखा उन्होंने, अद्यतन स्थिति की जानकारी ली, उनका स्वागत भी किया। बिल्कुल। तो ये उस समय वहां पर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री जो है, सांसद है वहां के ललन सिंह, वो मौजूद थे, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह भी मौजूद थे। तमाम तरह की बात, और देखिए चर्चाएं हैं, इस बात को आप मान के चलिए। और इसीलिए नीतीश कुमार भी पूरी तरह से फोकस्ड हैं और सरकार की एक एक काम को बारीकी के साथ मुआयना कर रहे हैं, संगठन को मजबूती करने के लिए, संगठन को दोनों काम। बिल्कुल। अनंत सिंह ने तो कह दिया था पिछले दिनों इंटरव्यू में कि वो चुनाव लड़ेंगे 25 में और जेडीयू से ही लड़ेंगे। पहले भी वो जेडीयू से विधायक रहे, ये बात उन्होंने तैयारी कर ली है। यही अब देखिए, यही इसीलिए इस बात को जोड़ा जा रहा है। यह संकेत जो हम लोग कह रहे हैं, यह संकेत भी दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हाथ से हम कह रहे हैं कि जेडीयू
कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, तमाम जो है सो पार्टी को मजबूती के लिए या संगठन की मजबूती के लिए उस पर पूरी तरह से फोकस्ड है। और नीतीश कुमार तो स्वयं लगे हुए हैं और उनकी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो भी हैं लगे हुए हैं। उधर देखिए सब जगह तैयारी है, बिहार से लेकर झारखंड तक तैयारी की बात करें हम उसमें भी आते हैं, लेकिन चिराग पासवान की भी बड़ी बैठक होनी है कल गया में, बोध गया में मेरे ख्याल से प्रदेश कार्य समिति की। पिछले दिनों उनकी बैठक हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी रांची में, अब बोध गया में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। चिराग पासवान भी अपने संगठन को मजबूती में लगे हुए हैं। जो परफॉर्मेंस इस बार लोकसभा में था, 5 की 5 सीट जीत गए, वो नहीं चाहते हैं कि विधानसभा में उनका संगठन कमजोर हो और कोई रिजल्ट में कोई दिक्कत हो, इसलिए वो भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से प्रदेश कार्य समिति की बैठक है कल आपको, और बोध गया में बैठक होगी। उसमें कैसे पार्टी के संगठन को विस्तार करना है, क्या करना है, मजबूती करना है, 2025 में जो विधानसभा एक्सपेक्टेड है तो वो होना है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में तैयारी है। और देखिए कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो 5 सीट जो लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीती है, तो उस लिहाज से इनको 30 सीट मिलेगा, 6-5-30, एकदम सिंपल गणित है। लेकिन अंदर खाने में तैयारी है 50 सीट पर, 50 सीट पर चुनाव लड़ने की, 50 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी। तो बहुत लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जितना मांझी है, केंद्रीय मंत्री है, चिराग पासवान है ही, नीतीश कुमार और बीजेपी बड़ी पार्टी। देखिए निश्चित रूप से 30 सीट का तो दावा ऐसे बनता है ऑन रिकॉर्ड, अगर यदि 5 सांसद है तो 100% स्ट्राइक रेट है। तो इस बार बेहतर करना है एनडीए को, तो वो 50 सीट का डिमांड उन लोगों की पार्टी से तैयारी है। अगर यदि नहीं, देखिए उसमें इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए 50 सीट लोजपा रामविलास मांगती है, 50 सीट पर उनकी तैयारी है, अगर यदि उनसे कम सीट भी अगर मिलता है तो वो वो जो तैयारी है वह फायदा एनडीए फोल्ड में अन्य उम्मीदवारों को होगा, अलायंस पार्टनर को होगा, जो घटक दल हैं उनको होगा। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं आपको यह फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा एनडीए को। और चिराग पासवान तो तैयारी के लिए जाने जाते हैं तैयारी के लिए, लेकिन तैयारी तो झारखंड में भी हो रही है। बिल्कुल, कल अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री, झारखंड के प्रभारी, वो झारखंड में थे, मीटिंग करे थे। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वहां थे। हालांकि तेजस्वी यादव ने कल पलटवार करते हुए कहा भी है कि अशोक चौधरी बीजेपी के आदमी है, बीजेपी से मिले हुए, बीजेपी से तो अलायंस है ही। लेकिन अशोक चौधरी क्या लगता है, डिमांड तो वहां जेडीयू की है 12 सीट की, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि 2-3 सीट से ज्यादा मिलने वाला है बीजेपी की ओर से, अलायंस रहेगा तब भी। देखिए निश्चित रूप से ये पहले भी झारखंड में जेडीयू चुनाव लड़ती रही, नहीं लड़ती, हाँ, अलायंस में इस बार तय हुआ है अलायंस में लड़ने। बिल्कुल, सरयू राय भी जेडीयू में आ गए, बिल्कुल। तो ये जो है सो, और सरयू राय भी वहां पर है, खीरू महतो प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा। और देखिए वहां पर भी जो नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं वहां पर हुआ है, जो कि अब देखिए आप जैसे बात कर रहे हैं खीरू महतो प्रदेश अध्यक्ष, अब आपको सरजू राय राजपूत समाज से, और वो आपको खीरू महतो जो वहां के जो ओरिजिनल जो मूल सदान कहते हैं, सदान आदिवासी लैंग्वेज में सदान भाषा कहते हैं वहां पर, तो सदान वहां के मूल वसिंदे होते हैं। हालांकि वो है बक्सर के रहने वाले। नहीं वो नहीं कर रहे, सरजू राय की बात नहीं कर रहे, हम करें ये खीरू महतो की बात कर रहे हैं। महतो है तो वहां से मूल रूप से सदान है, तो वहां पर भी वो सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने किया है और एक मैसेज लाउड एंड क्लियर देने का काम किया। और इसी आप देखिए वहां पर संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष, श्रवण कुमार भी थे। वो पहले जैसे अभी अशोक चौधरी वहां पर झारखंड के प्रभारी हैं, तो पहले श्रवण कुमार भी झारखंड के प्रभारी हुआ करते थे। जेडीयू भापा जा रहा है, तैयारी की जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, कोई कसर नहीं। अशोक चौधरी तो कल कह रहे थे कि जो संजय झा चाहेंगे और जो नीतीश कुमार चाहेंगे, बिल्कुल टिकट उन्हीं को मिलना है। देखिए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष 12 सीट का डिमांड है। देखिए यह एनडीए बीजेपी के साथ, तो वहां पर अब देखिए वहां पर क्या समीकरण, क्या स्वरूप बनता है, यह आने वाले समय में आएगा। रवि सर ये बात बताया है 12 सीट बीजेपी देगी जेडीयू को, ये संभव नहीं दिख रहा है। नहीं, वो तो मैंने शुरू में कहा 2-3 सीट हार्डली हो तो 4, बिल्कुल 2-3-4 सीट से ज्यादा वहां मिलना नहीं है। नहीं, ये तो एनडीए में चाहे कितना भी कर ले, गठबंधन में रहेंगे फिर भी वो ठीक है। वो एनडीए फोल्ड की जब बात होगी, वो लोग अलायंस, तो देखिए वो डिमांड तो करेगा इन्हें, बड़े भाई कह रहे हैं 50 सीट की बात। हाँ, तो ये बड़े भाई से लोग डिमांड करता है, ये इसमें कहीं कोई घबराने और इधर उधर झोल झाल की बात नहीं है। डिमांड होगा, डिमांड में फिर वो बात होती है, ये ऐसा होता है। ये देखिए हम लोग जब लोजपा रामविलास की बात हम लोग करते थे, हम लोग कहते थे कि 5 या 6 सीट मिलेगी, तो हम लोग की बात पर मुहर लगी
कि नहीं 5 सीट लोजपा को मिला। तो इस तरीके से इस बात को समझिए कि 50 सीट की बात हो रही है, हो सकता है 45, 40, 30 पर भी बात बन जाए, तो वह लेकिन बात नहीं है। लेकिन इतना तो स्ट्रेटेजिकली आप देखिएगा तो 6, 25, 30 तो लोजपा रामविलास को बनता है। वैसे ही झारखंड में देखना होगा कि वहां कितनी सीटें मिलती हैं। बिल्कुल। इसी साल विधानसभा का चुनाव है झारखंड में, जेडीयू भी चुनाव लड़ेगी, आरजेडी भी लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ेगी। आरजेडी इंडिया ब्लॉक से गठबंधन में लड़ेगी, अभी वहां आरजेडी है भी, सरकार में शामिल है, एक सीट जीती हुई है, उनके मंत्री भी हैं। अब इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ेगी, पिछली बार अलग अलग लड़ी थी, जिसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा था। चिराग पासवान भी को भी लड़ना है झारखंड में चुनाव, देखना है, तैयारी तो पूरी है। अनंत सिंह को भी इंतजार था लंबे समय से, अब तो बाइज्जत बरी हुए, चुनाव तो जेडीयू से ही लड़ेंगे। बिल्कुल, वो 2 बार विधायक भी रहे। नीतीश कुमार से अच्छी बनती भी है। राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह भी साथ में हैं, उन्हीं उसी लोकसभा क्षेत्र और से दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हाँ, है बिल्कुल। पुरानी। इसलिए अब कोई इफ बट की बात नहीं है। देखिए बट की बात नहीं है, तैयारी पूरी है चुनाव की, और चुनाव कयास लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव बिहार में समय से पहले हो सकते हैं। अब देखना होगा होते हैं या नहीं होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तैयारी सभी पार्टी कर रही है, चाहे वो आरजेडी हो, लोजपा हो, जेडीयू हो, सभी पार्टी तैयारी कर रही है। बीजेपी भी तैयारी कर रही है, सस्ता अभियान चल रहा है बीजेपी का। देखना होगा जनता किसके चेहरे पर अपनी, जो उसे ठप्पा कहते हैं, अपना ठप्पा लगाती है। प्रशांत किशोर भी हैं जो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, नो जात पात, ओनली विकास। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।